नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी को अगर किसी आदमी से बहुत परेशानी है तो मौका आने पर उस आदमी का हिसाब कर देते हैं? मिसाल के तौर पर ये साहब नीतीश कुमार, ये बिहार में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहे थे मोदी जी के लिए, और मोदी जी ने फिर एक ऐसी चरखी घुमाई कि नीतीश कुमार ने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न लिया, मोदी जी की गोद में बैठ गए। या फिर ये साहब हैं, उम्र में नीतीश से बहुत कम है, जयंत चौधरी, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को लेकर एक चुनौती बन रहे थे कहीं ना कहीं। इनका भी हिसाब हो गया आज, ये भी गोद में जाके बैठ गए। एक और साहब हैं, अब ये झुकने को तैयार नहीं थे, ये थोड़ा नीतीश कुमार और जयंत चौधरी से अलग थे, तो इनका ऐसा हिसाब किया कि इस बार चुनाव के लिए मोदी जी ने इनको निपटा ही दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात तो अपोजिशन की, विपक्ष की है। क्या भीतर, पार्टी के भीतर भी, बीजेपी के भीतर भी मोदी जी को चैलेंज मिल रहा है? मोदी जी कुछ लोगों से, कुछ नेताओं से बेहद परेशान हैं और उनका भी हिसाब करने जा रहे हैं। अब पार्टी के भीतर ये शख्स है रविशंकर प्रसाद, और कभी ये मोदी के आंख कान हुआ करते थे। आज इनको ये पता नहीं कि इनको इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़े कद्दावर नेता रविशंकर। अब एक और, या मदर एंड सन, माँ और बेटे, बहुत ही ताकतवर आप कह सकते हैं शख्सियत है जहाँ तक राजनीति की बात है। मेनका गांधी और वरुण गांधी, इनका भी मोदी जी लगता है हिसाब करने जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कि इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक और हैवी वेट, राजनाथ सिंह, इनको भी बहुत निश्चित तौर पे नहीं पता है कि टिकट मिलेगा इस बार कि नहीं मिलेगा, भले ही 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हो। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे वाकई मोदी जी बेहद परेशान है। मोदी खुद मानते हैं, गुजरात लॉबी खुद मानती है कि अगर राह में कोई कांटा है 24 के बाद तो वो ये शख्स है, नितिन गडकरी। हिंदुस्तान में आज की सरकार में, मोदी की सरकार में डिलीवरी करने वाला नंबर 1 आदमी। उस नंबर 1 आदमी से इसलिए परेशानी है कि उसकी शख्सियत बड़ी है, दिल थोड़ा नरम है, वाजपेयी जैसा वो मॉडरेट है, वो डिलीवरी करना जानता है। उसकी डिलीवरी मोदी जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी। तो सवाल इस बात का है कि गडकरी का क्या होने जा रहा है। अब बीजेपी के जो जानकार हैं, जो भीतर से बीजेपी को जानते हैं, उनका ये कहना है कि वैसे तो उत्तराधिकारी, मोदी जी के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें अमित शाह ही नंबर 1 हैं, और हो सकता है कि अगर संघ की चल जाए तो ये भी हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है, उत्तराधिकारी नहीं, सक्सेसर नहीं, कोई रिप्लेस कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है 24 के बाद, तो फिर वो नितिन गडकरी। और शायद इसी वजह से नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच 2014 के बाद से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। दोनों में कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत बहुत कम होती है। नरेंद्र मोदी बहुत कम मशवरा लेते हैं नितिन गडकरी से, और कहीं ना कहीं साफ झलकता है कि मोदी गडकरी से खुश नहीं है, गडकरी मोदी से खुश नहीं है। और जहाँ तक गडकरी की बात है, बहुत आउटस्पोकन हैं, बेबाक बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, और अक्सर कैमरे पर कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो लगता है मोदी पर तंज है। जैसे उनकी हाल फिलहाल की आप स्पीच देखिए 2 दिन पहले की, जहां उन्होंने कहा है कि जो काम करने वाला होता है, जो आदमी डिलीवरी करता है, काम करता है, सरकार में उसका सम्मान नहीं होता। कोई भी पार्टी की सरकार है, पर एक बात बहुत अच्छी होती है, एक बात पक्की होती है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को कभी सजा नहीं मिलती। इसी का नाम सरकार होता है कि अच्छे काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। अब दोस्तों, यहां पर 2 बड़े सवाल हैं, 2 बिग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, नितिन गडकरी, आप राजनाथ सिंह को भी गिन सकते हैं, रविशंकर, रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, इनकी फिर कभी बात होगी। ये 2 हैवीवेट्स की पहले बात करते हैं, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह। 2 चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ। एक, टिकट ही काट दें, मोदी जी जड़ से ही उस समस्या को ख़त्म कर दें, मट्ठा डाल दें। मट्ठा डालने का मतलब है टिकट ही ना दें इनको। और दूसरा,
इनको अगर टिकट दें, जैसे 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को टिकट दिया था और दोनों जीत के पहुंचे भी थे, लेकिन मोदी जी ने दोनों को शपथ नहीं लेने दी। यहां तक कि मुरली मनोहर जोशी स्पीकर बनना चाहते थे, नहीं बनने दिया। आडवाणी जी राष्ट्रपति बनना चाहते थे, नहीं बनने दिया। दोनों को किनारे कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि क्या नितिन गडकरी या राजनाथ या और हैवीवेट्स, जिनके बाद में नाम मैं ले सकता हूं, क्या नितिन गडकरी और राजनाथ को टिकट देंगे लेकिन बाद में शपथ नहीं होने देंगे, या टिकट ही काट देंगे? बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है। और मैं अपने एक्सपर्ट अशोक वानखेड़े टाइगर के साथ मैं कोशिश करूंगा आज पूरी तरह से इसको डाइसेक्ट करूं कि आखिर बीजेपी के भीतर ये जो बगावत का धुआं है, ये बीजेपी को कहां ले जा रहा है, किस रास्ते पर ले जा रहा है? इंडिया अलायंस की बात तो रोज, ये जो धुआं है कहां ले जा रहा है? और इस धुएं में जो एक आकृति दिखाई दे रही है, नितिन गडकरी, राजनाथ, मेनका गांधी, वरुण गांधी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, कई चेहरे हैं। इस धुएं पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मूल सवाल पर कि गडकरी के साथ मोदी जी ने कहीं ना कहीं खौफजदा होकर, परेशान होकर, नाखुश होकर गडकरी के पर किस तरह मोदी जी कतरते चले गए। जरा मोदी जी की कैंची गडकरी के परों पे कैसे चली है, पहले उस पर बात कर लेते हैं चंद सेकंड में। अब दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़कर मोदी सरकार का उदय देखते हैं, या मोदी सरकार जब स्थापित हुई, इसने शपथ ली, तो नितिन गडकरी वाकई आप कह सकते हैं मोदी, राजनाथ सिंह एंड नंबर 3 नितिन गडकरी, नंबर 4 अमित शाह और बाकी बहुत से लोग थे उसमें। आप कह सकते हैं कि नंबर 3 के पोजीशन पे नितिन गडकरी थे। अगर राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, सुषमा स्वराज भी तब थी, अरुण जेटली भी थे, लेकिन गडकरी नंबर 3 थे। उसकी वजह यह थी कि ऐसा लगता था आधी सरकार वही चला रहे हैं। उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट और हाईवेज था, उनके पास रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज मंत्रालय था, उनके पास एक टाइम पर वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन था, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी, और एक वक्त ऐसा भी था 2019 के बाद उनके पास माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, जी हाँ, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वो भी उनके पास थी। लेकिन धीरे धीरे पर कतरते चले गए। और आप यकीन मानिए, जो आदमी 4 मंत्रालय चला रहा था, जिसकी तूती बोल रही थी, आज उसके पास सिर्फ एक मंत्रालय है। आज नितिन गडकरी की हैसियत एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, लो प्रोफाइल मिनिस्टर के तौर पे। ये अलग बात है कि वो डिलीवरी कर रहे हैं, सिर्फ एक मंत्रालय। अब दोस्तों, बात एक मंत्रालय पर आकर खत्म नहीं हुई। दरअसल बात एक मंत्रालय देकर या एक मंत्रालय तक सीमित करके कहानी वहां से शुरू हुई। और कहानी यह शुरू हुई कि 2022 अगस्त में गडकरी जी को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, आप कह सकते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी एपेक्स बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी संसदीय, जिसके अंडर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी आती है, जो उम्मीदवारों का चुनाव करती। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, आप कह सकते हैं कि सबसे अहम फैसले जो पार्टी के होते हैं वो लेती है। मोदी और अमित शाह ने तय किया कि इस पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी को दरवाजा दिखाना होगा, और दरवाजा दिखा दिया, उनको एग्जिट कर दिया, बाहर कर दिया। ही वॉज ड्रॉप्ड। बहुत शॉकिंग न्यूज थी। और इतना अपमान नितिन गडकरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे, जिनकी सदारत में मोदी जी को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया था प्रधानमंत्री की रेस में, इस पावरफुल आदमी के पर कतर दिए, सड़क पर ला दिया। इतना बड़ा अपमान का घूंट गडकरी ने अपने करियर में कभी नहीं पिया होगा, जो उस वक्त उनको सामना करना पड़ा 2022 में। और उसके बाद धीरे धीरे मोदी जी ने जितने भी अहम फैसले थे, हर अहम फैसले से गडकरी को किनारे कर दिया। कोई भी अहम फैसला होता है या तो अमित शाह लेते हैं या मोदी जी लेते हैं, कभी कभी उसमें निर्मला सीतारमण आ जाती हैं, कभी कभी उसमें नड्डा शामिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, या अनुराग ठाकुर जैसे जूनियर मंत्री भी, वो भी मोदी के फैसलों में शामिल रहते हैं, गडकरी नहीं। और जहाँ तक लोकसभा राज्यसभा में बड़े डिबेट्स जहाँ पर बोलने की बात है, नितिन गडकरी बस आगे की सीट पर बैठे रहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। न राजनाथ बोलते हैं,
नितिन गडकरी बोलते हैं। जितनी बड़ी बहस है उसमें स्मृति ईरानी तक को मौका मिलता है, निशिकांत दुबे जैसे लोग जिनकी चर्चा करना भी बेकार है, निशिकांत दुबे बोलते हैं, स्मृति ईरानी बोलती हैं, अनुराग ठाकुर बोलते हैं, विधोड़ी बोलता है। गडकरी और राजनाथ सिंह बहुत कम बोलते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जुबान पर भी ताला है। सवाल इस बात का है कि जिस आदमी को आप अर्श से फर्श पर ला रहे हैं, क्या टिकट की लिस्ट से, सूची से भी नितिन गडकरी का नाम काट दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, उनकी फाइल डिलीट कर दी जाएगी? जहाँ तक टिकट का सवाल है, उनको लड़ने नहीं दिया जाएगा चुनाव नागपुर से, या फिर अगर चुनाव लड़ने दिया जाएगा और जीत कर अगर गडकरी आते हैं तो क्या वो मंत्री बनेंगे या वो मुरली मनोहर जोशी बनेंगे? मुझे लगता है एक बड़ा सवाल है। उसमें राजनाथ पर भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे कि राजनाथ का क्या होगा, गडकरी का क्या होगा। बाकी जो थे उन पर फिर कभी बात करेंगे, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राजीव प्रताप रूडी, रविशंकर प्रसाद, इन पर बात होगी। लेकिन दो इंपॉर्टेंट हैवी वेट, क्या गुजरात लॉबी इनसे कंफर्टेबल नहीं है और क्या वाकई हिसाब हो जाएगा? मुझे लगता है दो ही स्थितियां हैं, टिकट देना या ना देना, और दूसरी स्थिति है टिकट देकर बैठा देना, शपथ नहीं देना। क्या होने जा रहा है और क्या वाकई नितिन गडकरी कहीं ना कहीं वो जो बगावत का धुआं है उसके प्रतीक बनते जा रहे हैं, जिसके पीछे आज की तारीख में वसुंधरा राजे भी खड़ी हैं। और सबसे ताज़ा जो चेहरा है वो शिवराज सिंह चौहान का है, जो बहुत नाराज़ हैं। तो क्या हम ये माने कि अगर गडकरी को टिकट नहीं दिया जाता है तो मोदी जी परेशानी ख़त्म कर रहे हैं या बगावत बढ़ा रहे हैं? मैं इन सवालों को लेकर सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास चलूँगा। और टाइगर वो शख्स हैं जो नागपुर की सियासत भी समझते हैं, दिल्ली की सियासत भी समझते हैं। मुझे लगता है उनसे मुफीद और उनसे बेहतर इस विषय पर कोई नहीं बोल सकता। टाइगर को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बड़ा सवाल है कि क्या गडकरी के पर कतरे जाएंगे, राजनाथ के पर कतरे जाएंगे और एक बगावत की शुरुआत होगी। प्रॉब्लम स्टार्ट्स और प्रॉब्लम एंड्स फॉर मोदी। चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। टाइगर, सबसे पहले जिस तरह से मोदी जी को लगता है कि एक भारत रत्न देने से पार्टी टूट सकती, इंडिया अलायंस टूट सकता है, कर्पूरी ठाकुर को दिया तो नीतीश कुमार जो है उनके दामन में आ गए, और आज चौधरी चरण सिंह को दिया तो पोता भागता भागता आया, उसने ट्वीट किया कि दिल जीत लिया मोदी जी। अब तो जैन चौधरी भी गए, उधर नीतीश कुमार चले गए, इंडिया अलायंस को कमजोर कर दिया है। मोदी जी जिस तरह से झगड़ा करा रहे हैं बंगाल में, वो भी जबरदस्त है। अधीर रंजन जो है मोर्चा संभाले हैं बीजेपी के बी टीम बन के। क्या मोदी जी को लगता है एनसीपी तोड़ने के बाद, शिवसेना तोड़ने के बाद, इंडिया अलायंस को कमजोर करने के बाद एक छत्र राज होगा, और इस एक छत्र राज में जो भाजपा के पुराने छत्र हैं गडकरी और राजनाथ सिंह, इनका वही हाल होगा जो 2014 में हाल किया था मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी का? क्या आपको लगता है कि भजन लाल और मोहन यादव जैसों की टीम चाहते हैं मोदी जी? और क्या बड़े बड़ों पर गाज गिर सकती है, मोदी गिरा सकते हैं, बहुत लोगों को टिकट नहीं देंगे इस बार? देखिए दीपक भाई, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो होता है जो अपने बच्चों के सामने वो रखता है और विश्वास भरा लबालब रहता है वो पिता, और कोई भी चीज हो, बेटी की शादी अरे कर देंगे, चिंता मत करो बेटा, बेटे की अरे सब हो जाएगा, एजुकेशन सब हो जाएगा, कॉलेज का एडमिशन सब हो जाएगा। अंदरूनी अंदर उसको पता था कि उसके पास विश्वास उस जगह नहीं है। वो दूसरा चेहरा ये उसका है कि इधर उधर हाथ मारते रहता है, कहीं से लोन की व्यवस्था कर, कहीं से कुछ कर, कहीं से कुछ कर, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा इनकम आने का प्रयास कर। वो चेहरा इसलिए होता है कि वो अपने घर के सामने बताना नहीं चाहता कि मैं कमजोर हूं, और अंदर से टूटा हुआ रहता है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की स्थिति वैसी है, अंदर से बेहद टूटे हुए हैं, और बाहर अपने कार्यकर्ताओं को ये बताना है, इसलिए अब के पार 400 पार। यदि मोदी जी विश्वास से लबालब भरे होते तो 5-5 भारत रत्न नहीं बांटने होते। मोदी लबालब भरे होते तो जयंत एक छोटा पुर्जा था उस गठबंधन का, उसके लिए एक भारत रत्न देना नहीं पड़ता।
यदि मोदी जी विश्वास से लबालब भरे होते तो सोरेन को जेल में नहीं डालते और जेल के मुहाने पे केजरीवाल को नहीं लेके जाके रखते। ये भगदड़ है। मैंने पहले भी कहा 272 की स्थिति मिलना मुश्किल हो रही है। जी। आप यदि ये कहेंगे कि हमें वहां से बहुत सम्मान मिल रहा है, मतलब बिहार मेरे पास है पूरा, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और बिहार मोदी जी के साथ है, तो फिर नीतीश रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? जी। उत्तर प्रदेश टाइगर की मैं राम मंदिर के बाद 80 सीटें आने वाली हैं, तो जयंत रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है? 80 सीटों के लिए जयंत की जरूरी है, इसका मतलब राम मंदिर काम नहीं कर रहा है। जयंत क्यों आए? वो इसलिए नहीं आए कि भारत रत्न दिया। जयंत को संभाल नहीं पा रहे अखिलेश। ये अखिलेश की जिम्मेदारी थी जयंत को संभालने की, वो नहीं संभाल पाए, तो वो एक कमजोर दुआ देके उन्होंने अपने तरफ खिसक लिया। रास्ता बनाने के लिए भारत रत्न दिया। हम भारत ठीक है। रत्न देते हैं, उसके नाम याद सकते हो आप। वही उन्होंने टाइगर मैं पहले किया। क्या भारत टाइगर मैं रत्न के पहले, क्या भारत रत्न के पहले ये तय नहीं हो रहा था कि नीतीश बाबू जाने के रास्ते पे है? कई बार आपने और हमने भी जब ऑफ द जी। रिकॉर्ड डिस्कस किया कि नीतीश समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर मैं असली सवाल पे आ रहा हूं और मैं चाहूंगा आज कि जो मैं सवाल पूछूं उसका ऑब्जेक्टिव आंसर दीजिएगा। अगर एक लाइन का सवाल तो एक लाइन का उत्तर, फिर मैं असली महाप्रश्न पे आऊंगा, यक्ष प्रश्न पे आऊंगा। पहला प्रश्न, क्या मोदी जी, सवाल सुनिएगा, क्या मोदी जी गडकरी से कहीं ना कहीं बहुत खुश नहीं रहते? क्या मोदी गडकरी से खुश नहीं रहते? सवाल इतना ही है। मोदी जी के और गडकरी जी के बीच में भयानक तनाव है, तनाव है, संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। संवादहीन, बस इतना ही चाहिए था मुझे जवाब। संवादहीनता बनी हुई है, तनाव बना हुआ है। मेरा सवाल नंबर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर तनाव है, अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते हैं, खुश नहीं है, दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, कम से कम दिल से नहीं होती है, कैबिनेट में मोदी आते हैं जब, तो गडकरी वहां कुछ बोलते नहीं। जितनी भी कमेटियां हैं, जो बड़ी कमेटियां, पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, सब में से गडकरी को निकाल दिया, गडकरी से कई मंत्रालय छीन लिए। इसका मतलब आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोल्ड वार है। अगर ये कोल्ड वार है, सवाल, अगर ये कोल्ड वार है, तो क्या मोदी जी को लगता है कि इस आदमी से खतरा हो सकता है आगे? ये आदमी, अगर मैं थोड़ा सा भी कमजोर हूंगा तो ये आदमी कहीं ना कहीं मुझे चोट कर सकता है, या इस आदमी को आगे बढ़ाया जा सकता है गडकरी को? क्या मोदी जी को ऐसा लगता है? व्हाट यू भाई प्रिज्यूम, आपकी क्या फीडबैक है? गडकरी जी ने भैंस थोड़ी मारी है मोदी की। मोदी जी का क्या नुकसान किया गडकरी ने? वो तो उनके मंत्रिमंडल में सबसे काम करने वाले मंत्री है। उनके कामकाज पे तो मोदी जी वोट मांगते हैं। ये डर है मोदी जी को। मोदी जी को जब अपने आप पे आत्मविश्वास विश्वास नहीं है, इसलिए हर एक को अविश्वास की दृष्टि से देखता है। जी, मोदी जी को डर है, ये आपने कहा। ठीक, मैं समझ मोदी कर जी रहा को भयावह हूं। डर है। ठीक ठीक। टाइगर, आपने पहला सवाल का जवाब दिया कि दोनों में बनती नहीं है, मोदी जी और गडकरी में संवाद, कम्युनिकेशन ना के बराबर है, बहुत औपचारिक फॉर्मल रिलेशन, ये आपका पहला स्टेटमेंट था। दूसरा आपने जवाब दिया कि गडकरी का जो कद है वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। गडकरी का जो काम करने और डिलीवरी का स्टाइल है, गडकरी का जो विनम्रता है, उनका मॉडरेट फेस है, उससे कहीं ना कहीं मोदी डरते हैं, मोदी को डर। अब मेरा यक्ष प्रश्न, अगर संवादहीनता है, अगर कंपटीशन है, अगर ईर्ष्या है, और अगर डर है, ये आदमी कभी भी मेरे लिए खतरा बन सकता है, अगर इस तरह की मनोस्थिति, मनोदशा है, तो क्या ये मौका है मिस्टर मोदी के लिए कि हिसाब बराबर कर लो, टिकट ही ना दो? क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड मोदी के कब्जे में, पार्टी मोदी के कब्जे में, नड्डा मोदी के कब्जे में, आरएसएस मोदी के कब्जे में। तो जिस तरह से अडवाणी और जोशी का हिसाब कर दिया था, क्या गडकरी का हिसाब कर सकते? इट्स अ गोल्डन चांस फॉर मोदी। क्या गडकरी का टिकट कट सकता है? यक्ष प्रश्न। तो फिर महाराष्ट्र में से एक सीट मिलना मुश्किल हो जाएगी 48 में से। कई राज्यों में लोग गडकरी को बुलाएंगे और गडकरी खुल के बात करेंगे।
तो इससे अच्छा है गडकरी को टिकट दो और पूरा जोर लगाओ कि गडकरी चुनाव हार जाए, पैसा फेंको, ओहो। लोग लगा दो, तो ओहो। फिर गडकरी अपनी सीट जिताने के चक्कर में उलझे रहेंगे अपने ही नागपुर में। मतलब गडकरी को टिकट दो और गडकरी हार भी जाए, इसकी व्यवस्था करो। जो उन्होंने जय गडकरी नारायण व्यास के साथ किया। एग्जैक्टली गुजरात में जब जय नारायण गुजरात में व्यास जो व्यास को के साथ जब किया जय है। नारायण व्यास को मुख्यमंत्री बन सकते थे मोदी के बाद, मोदी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन मोदी चाहते थे कि आनंदीबेन बने, तो जय नारायण व्यास को हरवा दिया, परिसीमन कर दिया उनकी कंस्टिट्यूंसी का। ये चाह रहे बिल्कुल हैं आप बिल्कुल कि टिकट बिल्कुल दो लेकिन हार जाए। हार जाए। लेकिन गडकरी का जब ये कहे कि गडकरी को टिकट दिया तो गडकरी जीतने की तो गारंटी है, विदर्भ के और एक दो सीटें निकाल सकते हैं, क्योंकि गडकरी अपने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी अध्यक्ष, कोई भी हेड हो। गडकरी पार्टी कभी छोड़ेंगे नहीं, गडकरी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन गडकरी को जिसने तकलीफ दी, गडकरी उसको घर तक छोड़ के आते हैं, ये गडकरी का इतिहास है। अच्छा, यस, घर तक छोड़कर आते हैं, जो मतलब तकलीफ आते हैं, देता है। गडकरी छोड़ते नहीं। क्या आपको लगता है कि गडकरी ने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, किसी भी वक्तव्य पे अपने को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया? वो कई बार कह चुके हैं कि मुझे बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे बस काम करना है, जो भी मंत्रालय मिले उसमें। लेकिन वो काम करना चाहते हैं। जी, अगर यहाँ एक सवाल और, गडकरी के साथ जो कुछ हुआ, ये बात सही है आपकी कि वो डिलीवरी करने में उनका कोई तोड़ नहीं है, आज की तारीख में विपक्ष भी मानता है। मैंने राहुल गांधी को देखा है कि वो तारीफ कर रहे हैं गडकरी की। मैंने विपक्ष के कई नेताओं को सदन में सुना है कि गडकरी काम करते हैं, और अगर किसी सरकार में किसी नेता की सबसे कम आलोचना होती है तो गडकरी हैं वो, और गडकरी सबका काम करते हैं। ये बात एकदम सही है आपकी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, और ये सवाल मेरे जहन में नहीं, मेरे दोस्तों के जहन में भी होगा। जिस गडकरी से 4 मंत्रालय छीन लिए, गडकरी के पास 4-5 मंत्रालय थे, शिपिंग मिनिस्ट्री थी, जल संसाधन था, बहुत से मंत्रालय। आज गडकरी जी के पास सिर्फ एक मंत्रालय, वन सिंगल। तो उनके 3-4 मंत्रालय खत्म किए, उनको बदनाम किया, उनको कहीं ना कहीं एम्बेरेस किया, उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपमान का घूंट पीना पड़ा गडकरी को। और उसके बाद जो पार्टी का, जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, उसको आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से निकाल दिया। छोटे छोटे छुटभइये नेते, चंगू मंगू टाइप के लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठे हैं, और गडकरी को आपने दरवाजा दिखा दिया। गडकरी आज की तारीख में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में नहीं, ना वो इलेक्शन कमेटी में है, ना पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। उनकी कोई हैसियत नहीं है पार्टी में। पार्टी के बहुत से फैसले होते हैं जहां पर मैं देखता हूं पीयूष गोयल जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, अनुराग ठाकुर जैसे लोग वो जा रहे हैं, कहीं पर गडकरी जी नहीं दिखते। उनको सदन में बोलने नहीं दिया जाता। निशिकांत दुबे जैसे नेता जो है वो उद्घाटन भाषण दे रहे हैं। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो जुमे जुमे, जिनको 2 दिन हुए राजनीति में, वो लोग सदन में बोल रहे हैं, गडकरी को बोलने नहीं दिया जा रहा। गडकरी कांट स्पीक, गडकरी कांट सिलेक्ट, गडकरी कांट इलेक्ट, गडकरी इज नोवेयर इन द डिसीजन। क्या आपको लगता है कि ऐसे आदमी को अगर टिकट दे देते हैं और वो जीत के आ जाता है, तो मोदी जी अगली बार मंत्री नहीं बनाएंगे अगर मोदी जी जीत गए? आपको लगता है? हाँ, ये बात हो सकती है। अगली बार मोदी जी आएंगे तो ये टिकट उनको मंत्री नहीं बनाएंगे, ये हो सकता है। इस बारे में मैं इनके साथ मानता हूँ। अडवाणी जोशी जैसा स्वभाव हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, इनके साथ हो सकता है। लेकिन गडकरी को यदि आप मंत्री नहीं बनाओगे तो फिर गडकरी पार्लियामेंट में बोलेंगे। देखिए, बाकी लोगों में जिनके नाम लिए आपने, मुरली मनोहर जोशी या अडवाणी जी, ये राष्ट्रीय नेता थे। इन्होंने बीजेपी के लिए अपने आप को खपाया, लेकिन उन्होंने कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाई ऐसी कि वहां जी, इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाए तो जीत जाए। वो बेचारे गुजरात में जाके इनके भरोसे जीतते थे। गडकरी का ऐसा लेकिन नहीं है, गडकरी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बना के रखी है। आपको हाँ, ऐसा लगता है कि चलिए ठीक है, मोदी जी अभी 400 पार और 370 इस तरह की बातें कर रहे हैं। मोदी जी अगर जरा सा भी 272 के नीचे आए, अगर 272 के, क्योंकि देखिए फैसला, मैं फिर कह रहा हूं बार बार अपने दोस्तों से, फैसला जनता को तय करना है। पीपल हैव टू डिसाइड। ना अशोक वानखेड़े को डिसाइड करना है, ना मुझे डिसाइड करना है, ना ही मोदी जी को डिसाइड करना है। वोटर तो जो लोग देख रहे हैं वही है, वही जज है। अगर 272 के नीचे आ गए मोदी जी, अगर आ गए,
तो आपको लगता है ये गडकरी खतरा बन सकते हैं? और गडकरी को बैकिंग करने वाले राजनाथ सिंह हो सकते हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, प्रकाश जावड़ेकर है, शहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, वसुंधरा राजे है, अब तो शिवराज सिंह चौहान खुलेआम बगावत पे उतर आए। तो ये जो बागी नेता हैं, मेनका गांधी भी हैं, वरुण गांधी भी है, एक बहुत लंबी लिस्ट है जो लोग मोदी से खुश नहीं है। मुंह पे भले ही बोलना पड़े, क्योंकि मोदी जी के साथ संख्या बल है, उनके पास स्ट्रेंथ है सदन में। लेकिन अगर मोदी जी ने कोई गलती करी या दांव खाए, तो फिर इधर से गडकरी जी कहीं ना कहीं मौका नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? आपने पहली बात कही कि गडकरी जी को इतनी कमेटियों से निकाला। 303 सांसद है बीजेपी के लोकसभा में, उसमें से 200 सांसदों के दिल पे गडकरी राज करते हैं। हर 200 हर राज्य का सांसद उनसे आके मिलता है, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम करते हैं। किसी भी सांसद को रात को 3 बजे भी फोन आया तो अटेंड करते हैं। संवादहीनता उन्होंने पार्टी से छोड़ी नहीं है। गडकरी संगठन से निकले हुए आदमी हैं। हर राष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष गडकरी से बात करता है, हर मुख्यमंत्री गडकरी से आके बात करता है, और जब व्यक्तिगत तौर से बात करता है तो वो व्यक्तिगत ही बात करता है, वो अपनी प्रताड़ना भी बताता है। सब लोग करते हैं। और फिर आप एक दूसरी बात कह रहे थे कि यदि 272 से नीचे आएंगे तो गडकरी के साथ ये सब लोग हो जाएंगे क्या? दीपक भाई, यदि 270 के नीचे, मतलब 250 के नीचे यदि बीजेपी आती है, मोदी आते हैं, तो आपको सरप्राइज होगा, जो लोग सबसे मोदी के करीब है वो सबसे पहले गडकरी के साथ हो जाएंगे। बाप रे बाप। क्योंकि ये अपॉर्चुनिस्ट लॉट है। मोदी जी के पास आंकड़ा है तो मोदी मोदी करते हैं। जैसे ही आंकड़ा मोदी जी के हाथ से निकल जाएगा और इन्हें लगेगा कि दूल्हा इधर दिख रहा है, राजनाथ तो बाद में बोलेंगे, बाकी लोग बाद में बोलेंगे। ये जो साथ वाले मंत्री जो कल तक बिल्कुल मोदी जी कर रहे थे, वो सबसे पहले जय जयकार लगाना शुरू कर देंगे और वो सवाल उठाएंगे मोदी जी पे और बताने का प्रयास करेंगे गडकरी जी को कि देखिए हम आपके साथ है सर, सबसे पहले मैंने पूछा कि आपकी वजह से पार्टी हारी है। मतलब आप ये टाइगर ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि मोदी के पास स्ट्रेंथ है, उनके पास सांसद हैं 300 से ज्यादा, सदन में वो बहुत मजबूत हैं, इस वजह से लोग झुके हुए हैं, दिल से मानने वाले लोग कम हैं। डरे, झुकता है आदमी इज्जत देने के लिए। ये डरे हुए हैं, शब्दों का चयन, डरे हुए हैं। जी, डरे हुए हैं। एक चीज और आखिर में चलते चलते मुझे लगा कि ये सवाल भी अब बहुत मौजू हो गया है, क्योंकि आपने कई राज आज खोले हैं। राजनाथ सिंह 2 बार के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका तो कद गडकरी से भी बड़ा है। और अगर राजनाथ ने ही मोदी जी की ताजपोशी की, उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, फिर उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया, फिर उनको तलवार भी भेंट करी उन्होंने, और जब वो जीते तो गुलदस्ता भी दिया। राजनाथ के साथ जो व्यवहार है, राजनाथ भी खामोश हैं, वो कहीं बोलते नहीं है, ना ही उनको बोलने दिया जाता है, वो भी सदन में चुप बैठे रहते हैं। मोदी जी के बगल में चुपचाप बैठे हैं, जो इतना अच्छा वक्ता कहा जाता है वो कुछ नहीं बोलता आजकल सदन में। क्या राजनाथ भी आपको लगता है अंदर ही अंदर बहुत खुश नहीं है? नहीं, राजनाथ भी डरे हुए हैं। राजनाथ जी को अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। गडकरी को बेटे की चिंता नहीं है भविष्य की राजनीति में। उन्हें अपने बच्चों को लाया ही नहीं राजनीति में, राजनीति से दूर रखा। गडकरी ईडी से नहीं डरते, गडकरी इनकम टैक्स से नहीं डरते, गडकरी सीबीआई से नहीं डरते। बहुत हो गया पूर्ति। जिन्होंने पूर्ति बोला उन्होंने माफी मांगी बाद में। सवाल यह है कि राजनाथ सिंह, जिनको स्टैंड लेना था, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं की वजह से मोदी जी अपनी पूरी आयरन ग्रिप ला पाए, क्योंकि जिस राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए था, आवाज उठानी चाहिए थी, उनकी आवाज खामोश हो गई। राजनाथ जी से बहुत देश को अपेक्षाएं थी, और राजनाथ सरेंडर होने के बाद गडकरी अकेले पड़ गए। और गडकरी आवाज उठाते हैं, गडकरी बोलते हैं जी। गडकरी किसी चीज को रोकते नहीं। शाहजहां की तरह उनको नजरबंद कर दिया जाता। मैं एक दूसरी चीज, आज आपने जो बात छेड़ी टाइगर, जो मैं समअप करूं तो मैं देख रहा हूं कि मोदी जी का एक युद्ध जो है
वो इंडिया अलायंस यानी विपक्ष के साथ है, एक बहुत ही सामने जो लड़ाई दिख रही है, और एक युद्ध अंदर है बीजेपी के, यानी एक लड़ाई बाहर इंडिया अलायंस है और एक लड़ाई क्या बीजेपी में अंदर अंदर है। क्या बीजेपी में भी बगावत है भीतर ही भीतर, और क्या वहां कई लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं कि मोदी कमजोर हो तो हम लपके उस प्लेस को, उस स्पेस को भरे। क्या आपको लगता है दो फ्रंट पे लड़ाई है, बीजेपी की बाहर लड़ाई इंडिया से है और अंदर अपनों से है? अंदर की लड़ाई बड़ी है दीपक भाई, अंदर की लड़ाई बड़ी है। सबसे बड़ी लड़ाई अंदर की है। मोदी जी की अविश्वसनीयता इतनी बढ़ गई, मतलब मोदी जी इतना अविश्वास करने लगे हैं कि आज अकेले है पार्टी में। मैं दिल से बता रहा हूं आपको, मेरी जितने लोगों से बात होती है वो किसी पे विश्वास नहीं रखते। उनका अमित शाह पे भी विश्वास नहीं, उनका संघ पे भी विश्वास नहीं। उनको पता नहीं क्यों बार बार ये फियर साइकोसिस है कि मेरे को हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे को निपटाने का प्रयास हो रहा है। जी, तो शायद इसीलिए यही कारण वोट है, पर, एक एक वोट पर नजर है, एक एक सीट पर नजर है। जी और कई बार हमें भी ताजुब लगता है कि वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। नहीं टाइगर, आज 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 आपने बहुत सी चीजें बताई और आपने कहा कि इंडिया अलायंस से तो सामने सामने लड़ाई है, मोदी वर्सेस राहुल गांधी कह लीजिए या एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, लेकिन आपने कहा कि एक लड़ाई बीजेपी के भीतर भी है, और उसके जो आपने कारण बताए वो मुझे लगता है कि बहुत हैरत अंगेज कारण है कि इस तरह का जो एक अविश्वास मोदी को हो रहा है और जिस तरह से नाराजगी भीतर ही भीतर बढ़ रही है, और बहुत से लोगों का वो टिकट काटने जा रहे हैं। हो सकता है 35 से 40% सांसदों का टिकट काट दें, जिसमें कुछ सूरमा और महारथी और गडकरी भी हो सकते हैं, हो सकता है राजनाथ भी हो। बहरहाल ये जो अंदर का द्वंद है बीजेपी का, मुझे लगता है ये एक बड़ी कमजोरी है जिसे गोदी मीडिया नहीं दिखाती, लेकिन टाइगर आज आपने उस पर रोशनी डाली है और बहुत, मैं कहूंगा, फ्लैश लाइट किया। आपने पूरा उस अंधेरे को आज सामने लाए हैं आप कैमरे पर। मैं आपके इस बेबाकी और इस बेधड़क बोलने की जो आपकी जो ताकत है, जिसके लिए आपको टाइगर कहता है, उसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। सो नाइस ऑफ धन्यवाद। यू कमिंग टू दिस प्रोग्राम, एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। थैंक यू सो मच सर।